मेरी दादी मुझसे एक बात कहती थी कि स्वाभिमान में आके कभी कुछ बड़बोलेपन में ऐसा मत बोल जाओ कि बाद में तुम्हें उस कही गई बात पे पछताना पड़े। और अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है यहां पर मैन सिटी के केस में, और स्पेशली अर्लिंग हालैंड के केस में। आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी का मैच था, 10 मैन थी आर्सेनल। आखिरी मिनट में यहां पर जॉन स्टोन्स ने गोल स्कोर किया और इक्वलाइजर निकल के आ गया उस मैच का। एंड देन उसके बाद पोस्ट मैच में जब फुल टाइम विसल हो गई तो अर्लिंग हालैंड बोलते हैं आर्टेटा को, हीजूस को और बाकी प्लेयर्स को स्टे हम्बल है। तो वो स्टे हम्बल वाली सिचुएशन जो थी यहां पर अब मैन सिटी के गले में नाक की तरह फंदा पड़ के पड़ गई है, क्योंकि यहां पर मैन सिटी अपने पिछले 10 मुकाबलों में ना सिर्फ एक गेम जीती है। कल रात का चैंपियंस लीग का गेम जो उनका यूवेंटस के होम पे था वो मैच भी हार गए वो, और पिछले 10 मुकाबलों में 7 डिफीट्स, 2 ड्रॉ और महज 1 विक्ट्री के साथ मैन सिटी आएगी अब इस बार के मैनचेस्टर डर्बी में। हालांकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनकी इस सिचुएशन को देखकर खुश हो जाऊं कि बहुत टाइम के बाद यहां पर यूनाइटेड के पास चांस है मैन सिटी के अगेंस्ट रिजल्ट निकालने का, क्योंकि हम बहुत टाइम से उनके अगेंस्ट एक कन्विंसिंग विक्ट्री निकाल नहीं पाए हैं। जो एक होता है ना कि आप अवे टफ पे जा रहे हो और डोमिनेट करके जीत रहे हो, डोमिनेट छोड़ो हम तो जीत ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूनाइटेड का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। पिछले 2 मुकाबले जो हमने खेले हैं आर्सेनल और नॉटिंघम वाले, वो यहां पर हम दोनों के दोनों हार चुके हैं। और सोचो, नॉटिंघम वो टीम थी जो मैन सिटी से पिट के आ रही थी, हम उसी टीम से हार के आकर बैठ गए। तो यहां पर किसी भी तौर पर इस मुकाबले में एंटर करते टाइम फेवरेट्स तो आप किसी भी क्लब को नहीं बोल सकते। मतलब इट्स अ बैटल ऑफ 2 टीम्स हु रियली वांट टू रीडिस्कवर देमसेल्व्स। अब यहां पर मैन सिटी के लिए मुश्किल ये है कि अब अगर आप अभी चैंपियंस लीग की टेबल उठा को देखोगे ना, तो जो टीम यहां पर प्रबल दावेदार लग रही थी इस साल वापस से चैंपियंस लीग जीतने की, उसके क्वालिफाई करने के लाले पड़ रहे हैं भाई। क्योंकि अभी इनका एक मुकाबला, अब जैसे 6 मुकाबले हो गए हैं, तो 6 मुकाबलों के बाद इनका हाल है बदहाल और ये आउटसाइड 28 पोजीशन बैठे हुए हैं। और यहां पर इनका बचे हुए 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला है पीएसजी के अगेंस्ट। अब पीएसजी की खुद हालत खराब है, पीएसजी अगर खुदा ना खास्ता इनके अगेंस्ट गलती से जीत गई तो मैन सिटी का पत्ता इस साल के चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के क्वालिफिकेशन से कट सकता है। बिकॉज आप अगर यहां पर देखोगे तो टेबल में अभी यूवेंटस फाइट कर रही है, रियल मैड्रिड फाइट कर रही है, बाकी सारी टीमें अपनी लाज बचाने के लिए, साख बचाने के लिए लड़ रही है। क्योंकि टॉप 8 तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अब यही होने वाले हैं। कोई टीम उठ के एक आधा चली जाए ऊपर बैठी जो टीमों में से है, वहां अगर आप देखोगे मैड्रिड का कोई चांस नहीं है टॉप 8 में क्वालिफाई करने का, तो प्लेऑफ ही खेलना पड़ेगा यहां पर रियल मैड्रिड को भी। लेकिन मैन सिटी अगर अपना अगला मुकाबला हार जाती है तो यहां पर उनके लिए और ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बिकॉज उस केस में जो नीचे बैठी टीमें हैं अगर वो रिजल्ट निकाल लेती हैं तो मैन सिटी के कंपैरिजन में यहां पर बाकी टीमों का पलड़ा भारी हो जाएगा। और देखो आप क्वालिटी स्क्वाड की, चाहे जो लोग यहां पर यूवेंटस को स्टैट्स देखकर बोलेंगे कि यूवेंटस तो खेलने ही नहीं आई थी, लेकिन अगर कायदे में मैच जिसने देखा उसको पता होगा कि मैन सिटी ने भी अपने एंड से ज्यादा कुछ क्रिएट किया नहीं था। और अर्लिंग हालैंड तो अभी इतने सारे गेम से गायब से हो गए हैं भाई, सीन से दिखाई ही नहीं देते हैं फाइनल थर्ड में। एंड देन अल्टीमेटली यहां पर पेप गार्डियोला के रिगार्डिंग भी अब जो परसेप्शन है वो बनने लगा है कि शायद पेप गार्डियोला इस टीम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो टीम है यहां पर ये बूढ़ी हो रही है, क्योंकि काइल वॉकर अगर आप देखोगे किसी तौर पे किसी भी बड़े क्लब के लिए यहां पर स्टार्ट नहीं कर सकते अगर ये परफॉर्मेंसेज है उनकी। एंड ऑब्वियस ही बात है, गुंडोगन का जो रिदम आपसे 2 साल पहले आप देखते थे वो रिदम है ही नहीं। लास्ट ईयर बार्सिलोना में जो उन्होंने किया था उतना भी बेयर मिनिमम नहीं कर पा रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंसेज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रही हैं। देन अगेन आप यहां पर देखोगे डोकू बहुत रॉ है, अर्लिंग हालैंड इज नॉट डिलीवरिंग। सारा कुछ दारोमदार यहां पर आपके रूबेन डियास के ऊपर आ गया है, जोस्को ग्वार्डियोल यहां पर अभी शार्प नहीं दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली केविन डी ब्रुयना के एंड से भी हमें यहां पर लास्ट मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी यहां पर जब नॉटिंघम के अगेंस्ट वो खेले थे, बट उसके बाद खेले गए फिक्चर्स में यहां पर अगर हम देखें दोनों फिक्चर्स में परफॉर्मेंस टीम की एंड इंडिविजुअल्स की कुछ खासी अच्छी रही नहीं है। अब यहां पर अगर मैन सिटी चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं कर पाती अगले राउंड के लिए तो भाई फिर तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। और अभी जैसी सिचुएशन चल रही है मैन सिटी को मैंने ग्वार्डियोला के अंडर छोड़ो कभी भी 2011 के बाद से मैंने इस पोजीशन में नहीं देखा है कि वो 10 गेम विदाउट एक कंटिन्यूस 3-4 गेम के विक्ट्रीज के बिना गए हों। क्योंकि 10 में से अगर आपकी एक टीम यहां पर मतलब 10 मैचेस में सिर्फ आपकी टीम एक मैच जीत रही है तो भाई ये रेलीगेशन फॉर्म है। वो तो अच्छा है कि यहां पर जो मैन सिटी ने अर्ली इन द सीजन मैचेस जीत लिए थे इस वजह से वो टॉप 4 के कंटेंशन में है, टाइटल हंट के कंटेंशन में भी है। लेकिन अगर देखा जाए लॉजिकल तौर पे तो अगर किसी और टीम का ये ऐसा रन ऑफ फॉर्म होता और कोई और मैनेजर होता ग्वार्डियोला के अलावा तो भाई अभी तक तो सैकिंग की बात शुरू हो गई होती, मीडिया ने सैक करवा भी दिया होता प्रेशर के चलते।
बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जोसेफ गार्डियोला, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा संयम बरत रही है यहाँ पर। और मैन सिटी का फैन बेस भी अगर देखा जाए, भाई कल क्या ब्रूटल हरकत की है यूवेंटस के स्टेडियम अनाउंसर ने। मैन सिटी फैंस मैच छोड़ के जाना चाह रहे थे, तो स्टेडियम अनाउंसर ने बोला यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द स्टेडियम अनटिल यू आर परमिटेड। तो पूरा मैच देख के दिखाया गया भाई कि देखो ये है जिल्लत, ये हो रही है तुम्हारे, ये हरकतें हो रही है तुम्हारे क्लब के साथ। लेकिन अब उनके पे क्या बोले, अब हमारा ही शाम में मैच है, जैसे कि रात में आज। एक तो अच्छी बात यह कि आज यूरोपा लीग का फिक्सचर हमें अर्ली खेलना है, तो बच गए भाई, रात में 1:30 बजे तक नींद खराब नहीं करेंगे, आराम से मैच देख के सो जाएंगे। देखो पिछले दोनों मुकाबले तो हम हार के आ रहे हैं, अपने लास्ट 2 फिक्सचर्स जो हमारे थे प्रीमियर लीग में हमने खेले। एक नॉटिंगम वाला जो कि कायदे में हमें हारना नहीं चाहिए था, इतनी अच्छी फुटबॉल खेली उसके बावजूद हार गए, और एक आर्सेनल वाला जहां पर हमने लिटरली कुछ किया नहीं था, वो मैच हम डिजर्वेडली हारे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर रन ऑफ फॉर्म देखें, हमारा यूरोपा लीग के जो 2 रिजल्ट रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। हमने यहाँ पर पिछले दोनों मुकाबले अपने जीते यूरोपा लीग के, एक हमने रूड वैन निस्टेलरॉय के अंडर जीता था और एक हमने यहाँ पर रूबन एमरिम के अंडर जीता है। परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, पूरी टीम अवेलेबल है यहाँ पर अब स्क्वाड वाइज अगर देखा जाए, एक्सेप्ट फॉर लूक शॉज एब्सेंस, क्योंकि लूक शॉ इकलौते वो प्लेयर है जो कि अवेलेबल नहीं है अब सिलेक्शन के लिए। बाकी हमारा पूरा स्क्वाड ट्रैवल करके गया, इवन टोबी कॉलियर को भी हम लेकर गए हैं यहाँ पर। तो देखो यार, विक्टोरिया पिल्सन डिसेंट टीम है यहाँ पर, नॉट अ वेरी 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 गुड टीम, क्योंकि उन टीमों को हम ऑलरेडी खेल चुके हैं और बचे हुए हमारे जो 3 फिक्सचर हैं वो 3 के 3 फिक्सचर हमारे विनेबल हैं। तो यूनाइटेड को यहाँ पर आज का ये मैच जीतकर अपनी पोजीशन और बेटर करनी पड़ेगी लीग में, क्योंकि आप अगर देखोगे यूनाइटेड के लिए टॉप हाफ में आना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। हम हारे नहीं अभी तक, हमने 5 मैचेस खेले हैं, हम मैच हारे नहीं एक भी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिजल्ट भी हम निकाल नहीं पाए हैं। अब पॉइंट ये बनता है यहाँ पर कि जो टीम सिलेक्शन है वो क्या होगा, क्या कैसेमीरो को मौका मिलेगा, बिकॉज हमने उगारते को लगातार मैचेस खिलाए हैं एंड कैसेमीरो यहाँ पर एज अ आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट या फिर एज अ रोटेशन प्लेयर यूज़ किए गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है कोबी मेनो को कॉन्फिडेंस देने के लिए, ब्रूनो फर्नांडिस को कॉन्फिडेंस देने के लिए, लिसांद्रो मार्टिनेज जो कि अभी तक सीजन में बहुत स्ट्रगल करते हुए आए हैं, उनके लिए ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब देखो आपके बाद इस मैच के बाद आपको किस टीम से खेलना है, दैट इज मैन सिटी। और मैन सिटी के अगेंस्ट अगर आपने रिजल्ट निकाल लिया तो देखो मैन सिटी के ऊपर तो प्रेशर बनेगा ही बनेगा, लेकिन तुम अपनी जो इतने 2 गेम से तुम यहाँ पर मैन सिटी को हरा नहीं पा रहे हो, उसका जो एक सर पे भार है तुम्हारे, वो तुम उतारोगे। ऑब्वियसली लास्ट ईयर हमने एफए का फाइनल में हराया था, बट वो लीग फाइनल था। यहाँ पर लीग आपकी जो पोजीशन रही है उसमें अगर आप देखोगे आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर जरूर होगा अगले फिक्सचर में उतरने से पहले इस फिक्सचर को जीत के जाने का। और यूरोपा लीग स्टैंडिंग के हिसाब से भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि हम यहाँ पर अपना आज का मुकाबला जो है विक्टोरिया पिल्सन के अगेंस्ट वो जीते। अब देखो अवे फॉर्म हमारा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर हमने अवे फॉर्म, अगर अवे स्टेडियम की बात की जाए, हमने मैचेस हारे नहीं है यूरोपा में, तो ये अच्छी बात है कि हमारे जो डिफिकल्ट फिक्सचर्स है वो ओवर हो चुके हैं। अब एडरसन आप यहाँ पर, सॉरी नॉट एडरसन, यहाँ पर आप ओनाना को स्टार्ट दोगे एज अ गोलकीपर। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर अपने बाइंदर को स्टार्ट देने वाले हो। अब देखो इस मैच में क्या डिएगो डेलो को राइट विंग बैक के तौर पे यूज़ किया जाएगा, बिकॉज इतने सारे मैचेस में हमने देखा है अमाद डियालो को स्टार्ट मिला है, लेकिन डिएगो डेलो को लेफ्ट विंग बैक पे यूज़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माजुरी पिछले गेम में स्टार्ट नहीं किए थे, इस मैच में आई एम एक्सपेक्टिंग माजुरी टू स्टार्ट द गेम, बिकॉज अगले मैच से पहले माजुरी का थोड़ा सा गेम टाइम निकालना और एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पिछले गेम में जब वो आए थे तो हम थोड़े कंट्रोल में देखे, बट अल्टीमेटली हम वो मैच जीत नहीं पाए नॉटिंघम के अगेंस्ट। एंड डेलो की परफॉर्मेंस तो बहुत एवरेज थी, डिसीजन मेकिंग बहुत एवरेज थी। बात अगर की जाएगी बचे हुए 2 सेंटर बैक्स की, अब देखो ये मैच में या तो आप माजुरी को राइट विंग बैक खिलाओ एंड देन आप यहाँ पर लेनी योरो को, मथायस जिलेट को और लीचा को खिलाओगे आप एज अ 3, आप बेसिकली आपकी डिफेंसिव सेटअप, एंड फिर उसके बाद लेफ्ट विंग बैक के तौर पे आप मलासिया को यूज करो, या फिर आप यहाँ पर देखोगे कि लेनी योरो को आप सेंटर बैक के तौर पे यूज करो, लीचा को आप यहाँ पर लेफ्ट सेंटर बैक के तौर पे यूज करो, और इस गेम में आप मैगवायर को और डिलीट को बेंच पे डाल सकते हो। अगर आपको चाहिए है तो आप लीचा की जगह मैगवायर भी डाल सकते हो, लेकिन पता है क्या, अगले गेम में जाने से पहले आपको लीचा को गेम टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज रोटेशन अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम बड़े मैच से पहले मैच प्रिपरेशन भी देनी बहुत जरूरी है। उसके बाद मिडफील्ड की बात आती है, मेरे हिसाब से मेसन माउंट यहाँ पर आज के गेम में स्टार्ट करते आपको दिख सकते हैं, अलोंग साइड कैसेमीरो एंड अलोंग साइड यहाँ पर आपके अमाद डियालो, बिकॉज देखो ब्रूनो को अपने सारे गेम्स खिलाए हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रोटेट दीज प्लेयर्स। और अगर आपको फॉरवर्ड लाइन में रोटेशन दिख रहा है तो यहाँ पर मिडफील्ड में भी आपको प्लेयर्स रोटेट करने पड़ेंगे। एंड देखो ये जो गेम्स है ना, ये आपके मेसन माउंट जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, बिकॉज इन गेम्स में आप यहाँ पर मेसन माउंट जैसे प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे सकते हो एंड फिर उसको
फिटनेस गेन करने का भी मौका मिलेगा। देखो एक चीज़ होती है कि आप हो यहाँ पर ट्रेनिंग फिट और फिर आप हो यहाँ पे मैच फिट। तो अभी मेसन माउंट को हमें मैच फिट करना है, कोबी मेनो को हम मिनट्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर कोबी मेनो की जो फिटनेस है वो वापस रिगेन हो रही है, धीरे धीरे करके रिदम भी बनती दिखाई दे रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस यहाँ पर कि हम अच्छे डिसीजंस लें टीम सिलेक्शन में। मुझे रूबन एमरिम के एंड से इस बात पे कोई मतलब डाउट नहीं है कि रूबन एमरिम को दिख रहा है कि कौन सा प्लेयर कितना फैटीग हो रहा है, कितना प्लेयर कितनी जल्दी थक रहा है, इंटेंसिटी हमारे मैच में कितनी जल्दी ड्रॉप हो रही है। लेकिन अगर बात फ्रंट लाइन की आएगी ना, तब है असली मजा, क्योंकि आपको पता है अब आपके 2 फॉरवर्ड्स रह गए, क्योंकि आपने ब्रूनो खिला दिया। अब यहां पर देखो, अगर आपका ब्रूनो खेलता, माउंट खेलता, दोनों में से कोई भी खेलेगा, तो आपके 2 अप टॉप फॉरवर्ड्स रह जाएंगे। अब क्या आप जोशुआ ज़र्क्ज़ी को स्टार्ट दोगे या रास्मुस हॉयलैंड को स्टार्ट दोगे? उसके अलावा क्या आप यहां पर गर्नाचो को स्टार्ट दोगे, अमाड डियालो को स्टार्ट दोगे, या फिर आप मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट दोगे? ऑलरेडी मिगेल डिलिनी की रिपोर्ट कह रही है कि मार्कस रैशफोर्ड को हम बेच सकते हैं, यूनाइटेड माइट कंसिडर एन ऑफर अराउंड 40 मिलियन, 45 मिलियन, 50 मिलियन के आसपास का। तो ये जो अब टाइम है ना, यहाँ से लेकर और सीजन के एंड तक का, ये रैशफोर्ड के लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, बहुत क्रूशल होगा। तो अगर रैशफोर्ड को स्टार्ट मिलता है कल के गेम में, तो यहाँ पर उनको एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज मैनेजर डिमांड कर रहा है आपकी परफॉर्मेंसेज, रिजल्ट्स। एंड अभी आपके रैशफोर्ड के एंड से छोटी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आई हैं। तो ये वाला गेम यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड लाइन में रैशफोर्ड के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली अगर यहाँ पर लेट्स से कि ज़र्क्ज़ी को स्टार्ट दिया जाएगा, तो ज़र्क्ज़ी के लिए भी काफ़ी बड़ा फिक्चर होगा ये, बिकॉज आपने देखा था पिछले मैच में यहाँ पर आपके ज़र्क्ज़ी ने ब्रेस स्कोर कर दिया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज़र्क्ज़ी टू बेसिकली बी इन द राइट पोजीशन। वो नंबर 9 वाले ट्रेड ज़र्क्ज़ी में देखने को नहीं मिलते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट ब्रिंगिंग रिजल्ट्स। एंड एक कंपटीशन आप रेस करो हॉयलैंड के कंपैरिजन में, बिकॉज हॉयलैंड के नंबर्स भी कुछ इतने खास नहीं है, तो ही कैन बी रिप्लेस्ड, बट यहाँ पर उसके लिए आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। देखो आई एम तो प्रेडिक्टिंग कि यूनाइटेड यहाँ पर मैच जीते, कंफर्टेबली जीते, बट क्या होगा वो तो मैं रात में पता चलेगा। बट यस, मैन सिटी का ये जो एक अभी टाइम रहा है ना, जहाँ पर दे आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये काफ़ी कंसर्निंग है फॉर मैन सिटी फैंस। एंड स्पेशली अगर मैं ग्वार्डियोला की टीम्स की बात करूँ, ग्वार्डियोला अपने पूरे मैनेजर करियर में यहाँ पर 9 गेम मतलब ऐसे नहीं गए जहाँ पर वो जीते ना हो आउट ऑफ 10। तो ये बहुत 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 डिफिकल्ट टाइम है ग्वार्डियोला और मैन सिटी के लिए। होपफुली हम इस टाइम पीरियड में आज का अपना मुकाबला जीत कर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके उतरे डार्बी में, एंड हम वो मुकाबला जीते हैं भाई मैन सिटी के अगेंस्ट, बिकॉज इससे बेटर टाइम नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर आप मैन सिटी से जीत सकते हो, और वो भी लेसर क्वालिटी वाली मैन सिटी होगी है। तो अब तो अगर हम नहीं जीतेंगे अपना मुकाबला आज वाला, और फिर हम एक कॉन्फिडेंट टीम के साथ नहीं उतरेंगे यहाँ पर डार्बी में, आई थिंक वो हमारे एंड से बहुत बड़ी गलती होगी। बिकॉज ये वो टाइम्स होते हैं, ये वो जो मैचेस होते हैं जहाँ पर आप वाकई में इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हो, बट हम उठा पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात होगी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। लेट्स हिट 98K बिफोर टुनाइट्स वॉच अलोंग। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।